तो चलिए दोस्तों, आज मैंने कुछ चीज़ें स्टडी की थी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे है, आज हम कुछ ग्रंथों के बारे में बातें करेंगे, धर्मों के बारे में बातें करेंगे, जैसे 4 धर्म और एक कबीर का बीजक मूल। जैसे 4 धर्म है और एक कबीर का बीजक मूल है। सो हम इस पे छलफल करेंगे। आज हम इस चीज़ को प्रश्न करना चाहते हैं। सो मैंने कुछ चीज़ें जो रिसर्च की है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। ये देखिए, अलख निरंजन। अलख निरंजन का मतलब क्या होता है? जिन्हें कोई देख ना सके, निरंकार, है ना। अलख निरंजन का मतलब होता है जिन्हें कोई देख न सके, निरंकार। हिंदू धर्म में यह शब्द पहले ऋषि मुनि यूज करते थे। 7 स्वर्ग तक शीश, 7 पाताल पांव, उन्हें उस निरंकार को अलख निरंजन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें त्रयंबकम भी कहते हैं। एक रूप सदाशिव का रूप है, त्रयंबकम भी कहते हैं। ट्राय 3, त्रिकालदर्शी, रवि अन्ना। तो ये सब अनेक नाम है जिसका एक ही अर्थ है, और यह है अल्लाह अकबर, मुसलमानों का निरंकार, सबके सब में व्याप्त है। तो मुसलमान लोग ये मानते हैं कि हमारा अल्लाह अकबर निरंकार है जो सब में व्याप्त है। मतलब वही निरंकार, वही अलख निरंजन, दो तो अलग अलग हो नहीं सकता। ये देखिए, इंसान, हर एक इंसान के पास एक मन है ना। हर एक इंसान के पास एक मन है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो। सबके भीतर ये 5 विकार हैं जो मन के विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, सबके पास एक मन है, और मन के 5 विकार है, कर्म इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया है। मन को धर्म निरंजन काल भी कहते हैं। मन का 3 रूप, 3 रूप का 3 काम। ये देखिए, मन का 3 रूप का हम भेद बताते हैं आपको। मन, एक किसान खेत में बीज बोता है तो किसी पौधे की सृष्टि होने वाली है। ये तो ब्रह्मा वाली स्वभाव हुई, रजोगुण वाली स्वभाव। जो सृष्टि करता है उसे हम रजोगुण कहते हैं। ये विष्णु वाली स्वभाव जो पालन पोषण करते हैं। वही किसान का मन, खेत में जाके मन करता है, चलिए आज हम खाद पानी डालते हैं, उसका पालन, पौधे का पालन पोषण करता है। स्क्रेयर क्रो खेत में लगा के उसका रक्षा भी करता है, कोई खा न ले, जानवरों से बचाता है। तो एक पालनहार का काम हुआ विष्णु की तरह। ये हो गया सत्वगुण। और वही किसान का मन एक दिन उसे संहार भी करता है, काट के खाता है चावल निकाल के। तो ये हो गया महेश वाली स्वभाव। ये काम तो तमोगुनी महेश वाली स्वभाव हो गया। तो एक ही मन का 3 स्वभाव है। उसी मन ने बीज बोया, उसी मन ने पालन किया, उसी मन ने फिर उसे संहार भी किया, काट के भी खाया। तो मन काल है, मन के 3 रूप है। मन को धर्म निरंजन काल भी कहते हैं। कबीर कहते हैं निरंकार मन है रे भाई। मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर निरंकार है, सब में व्याप्त है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि किस तरह से व्याप्त है, कहाँ पे व्याप्त है, टांग में, हाथ में, गोर में, कहाँ पे। आप इस प्रकृति का स्वभाव देखिए। हर एक चीज पैदा होता है, उसका पालन पोषण होता है और वो मर जाता है। वो भोजन पे निर्भर नहीं है। अगर भोजन पे निर्भर रहता तो जैसे बच्चे से जवान हुआ, जवान से और जवान होते जाता। भोजन निरंतर वो खाता ही है, जन्म से ही वृद्ध तक। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चे से जवान होता है, जवान के बाद वो भोजन खाते हुए भी वृद्ध होता जाता है और मर जाता है। तो ये काम कौन करता है? मन ही करता है। मन का 3 स्वभाव है, बनाना, पालन पोषण करना और मिटाना। तो आपके शरीर के भीतर जो मन है, कबीर कहता है निरंकार मन है रे भाई।
मुसलमान लोग कहते हैं निरंकार अल्लाह और अकबर सब में व्याप्त है। तो इसका मतलब आप सबके पास एक एक मन है, तो वही निरंकार मन सब में व्याप्त है। एक मन राजा, कबीर कहते हैं मन राजा सात स्वर्ग तक शीश सात पताल पाओ, जो धर्म निरंजन काल कहलाता है। वही मन सब में व्याप्त भी है। हम सब इंसानों के पास एक एक मन है। ये मन के 3 स्वभाव जो रजतम सत ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या क्रिश्चियन हो, या बुद्धिस्ट हो। मुसलमान भी तो ये 3 काम करेगा, खेत में बीज बोएगा, खाद पानी डाल के पाला, ऐसा नहीं है बीज बो के छोड़ देगा, पालन पोषण भी करेगा और मिटाएगा भी। तो एक ही मन का 3 रूप है, 3 स्वभाव है, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। त्रैपितक, त्रैपितक का मतलब होता है ट्राई, 3 बुद्ध। अलग तरीके से ये सब शब्दों का जंजाल है, शब्दों का मतभेद है, एक ही चीज है 3 बुद्ध। ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश को ही दर्शाते हैं। कितने सारे धार्मिक ग्रंथों में जाके अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, देखिएगा, वहां पे भी 3 बुद्ध। ट्राय मतलब 3, पितक मतलब बुद्ध, 3 बुद्ध। एक गौतम बुद्ध जिन्होंने तपस्या की दिन रात। तो हम इस भेद को अभी आपको बताएंगे। और रही बात ईसा मसीह की, तो ध्यान दीजिए, ईसा मसीह हमेशा कहता था पिता मुझ में है और मैं पिता में। मेरे मुख से पिता ही बोलते हैं। इसका क्या अर्थ निकालिएगा कि वही निरंकार उनमें भी व्याप्त है जो उनके मुख से बोलते हैं, है कि नहीं। कबीर कहते हैं विगत विगत का नाम धराए एक माटी का भांडे। मतलब ये जो जन्म लेते हैं वो सब एक ही माटी के भांडे हैं, वही 5 तत्वों से बनी सबकी देह, और उनके भीतर रहने वाला ऊर्जा भी वही है, सब में व्याप्त है। इस बात को पुष्टि करता है कि पिता मुझ में है और मेरे मुख से पिता ही बोलते हैं। ये हमेशा ईसा मसीह कहते थे। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। सबके पास एक हृदय है ना, सबके पास एक हृदय है। सबके हृदय में ब्रह्म रूप धरे बैठे, ये धर्म निरंजन काल। सबके हृदय में ब्रह्म रूप धरे बैठे, जहां से सांस चलती है, सांस से ही शब्द निकलता है। किसी मरा हुआ इंसान, कोई मरा हुआ इंसान बोलता नहीं है। अगर सांस नहीं चल रही है तो शब्द भी नहीं निकलेगा आपके मुंह से। सांस चल रही है तभी तो शब्द निकल रहा है, सांस से शब्द निकलते हैं। तो ऐसा क्या है हृदय में? इसका मतलब हृदय में ब्रह्म रूप धरे बैठा है, आत्मा रूप धरे बैठा है धर्म निरंजन काल, जिन्हें आप महाकाल के नाम से भी जाना जाता है, त्र्यंबकम के नाम से भी जाना जाता है, सगुण ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है, और रवि अन्ना के नाम से भी जाना जाता है। वहीं से सांसें चलती हैं। इस बात को हम पुष्टि करके दिखाते हैं आपको। एक गौतम बुद्ध, जो पहले गौतम बुद्ध नहीं थे, पहले वो महात्मा बुद्ध नहीं थे, पहले वो एक साधारण इंसान ही थे, एक हिंदू धर्म में पैदा हुआ। उन्होंने क्या किया, अपने सांसों पे ध्यान लगा के, सांसों पे क्यों, ऐसा क्यों, टांग पे ध्यान लगा सकता था, हाथ पे ध्यान लगा सकता था, कान पे ध्यान लगा सकता था, सांसों में क्यों? क्योंकि धर्म निरंजन काल वो हृदय में जो ब्रह्म रूप धरे बैठे हैं, आत्मा रूप धरे बैठे हैं, अपनी सांसों के द्वारा ध्यान लगाते हैं, मतलब उस आत्मा का, क्योंकि उस आत्मा से ही सांस निकलती है। ये पवन तत्व जो हम यहाँ पे सांसें लेते हैं, उसी सांस द्वारा हम इस सांस तक पहुँचते हैं और जुड़ जाते हैं। उनके साथ जुड़ने के बाद ही वो गौतम बुद्ध बनी। तो एक साधारण इंसान, एक राजा का पुत्र, जो कि सन्यासी बने। हम आपको बताते हैं वो सन्यासी क्यों बने। कोई सन्यासी क्यों बनता है? इस संसार में इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 5 विकार का कारण है। इच्छा परिपूर्ति न होने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 5 विकार उत्पन्न होता है। अगर कोई संसारिक इच्छा को त्याग दे और सन्यासी बन जाए, भिक्षुक बन जाए, भिक्षा मांग के खाए, लोगों के सामने झुकने लगे, तो उसका ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 5 विकार मिट जाता है। वो इस योग्य बन जाता है कि उसका अब केवल ध्यान लगाना एकमात्र काम है। तो इस प्रकार से उन्होंने संन्यास लेके सांस पे ध्यान लगा के वो हृदय में जो ब्रह्म रूप धरे बैठे हैं उनके साथ जुड़ गए और निर्वाण पद को प्राप्त किए। जुड़ गए मतलब एक हो गए। पहले वो एक नहीं थे, अलग अलग थे। अब वो जीव रूप
इनके साथ जुड़ने के बाद वो भी उनके समान हो गए, एक हो गए। तो अगर एक मुसलमान भी अपने सांस पे ध्यान लगाए, ये मन का ही एक रूप है, हृदय में ब्रह्म रूप धरे, मन राजा का ही एक रूप है, मन की ही आत्मा है, निरंकार मन का। आपने सुना होगा चित्त का स्वरूप, मन का स्वरूप। तो विभिन्न विभिन्न रूप धरे बैठे हैं शरीर में, कोई आत्मा का काम करता है तो कोई मन का काम करता है। तो मन राजा का ही आत्मा है। तो अगर कोई मुसलमान अपने सांस पे ध्यान लगाए, संन्यास ले ले, सन्यासी बन जाए और सांस पे ध्यान लगाए, तो क्या वो बुद्ध नहीं बन जाएगा, गौतम बुद्ध नहीं बन जाएगा? अगर वो भी जुड़ जाएगा आत्मा के साथ तो सांस के द्वारा, वो भी विद्वान नहीं हो जाएगा, बुद्धिमान नहीं हो जाएगा, सब जान नहीं लेगा। तो जैसे एक हिंदू सांस पे ध्यान लगा के बुद्धिस्ट बन सकता है, गौतम बुद्ध बन सकता है, तो एक मुसलमान अपने सांस पे ध्यान लगा के गौतम बुद्ध क्यों नहीं बन सकता? वही एक क्रिश्चियन भी अपने सांस पे ध्यान लगा के गौतम बुद्ध बन सकता है? नहीं। अब हम कबीर की बीजक मूल का अर्थ बताएंगे। वही हम बताना चाहते थे आप लोगों को कि वही ब्रह्म जो ब्रह्म रूप धरे बैठा है ना यहाँ पे, जिन्हें त्रयंबकम भी कहते हैं, सगुण ब्रह्म भी कहते हैं। कबीर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश रज तम सत, तीनों मिले ब्रह्म माया, ओमकार माया का छाया। जुड़ने के बाद उनका ही ये त्रैपिटक ग्रंथ बना। त्रैपिटक मतलब तीन। जुड़े किससे? वही जो हृदय में ब्रह्म रूप धरे बैठे हैं उनके साथ ही जुड़े। वही ब्रह्म का तीन रूप अलग शब्द से व्यक्त किया गया इस संसार में। तीन बुद्ध, हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश, और बुद्धिस्ट धर्म बन गया अलग तरीके से उनको व्यक्त किया गया। वो थे गौतम बुद्ध, इसलिए तीन बुद्ध नाम दे दिया त्रैपिटक। वही ब्रह्मा विष्णु महेश अब त्रयंबकम त्रैपिटक बन गया और ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बुद्ध बन गया। तो अब हम बीजक मूल का अर्थ बताते हैं। बीजक मूल का अर्थ होता है बीज ही मूल आधार है। यही कहते हैं बीज ही मूल आधार है। और इस सृष्टि की उत्पत्ति को समझने के लिए कबीर ने एक वृक्ष की उदाहरण दिया कि देखो समझो, जैसे एक वृक्ष, जैसे एक विशालकाय वृक्ष, बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से वृक्ष निकलता है, उसी से डांड निकलता है, शाखा निकलता है, पत्ता निकलता है। वैसे ही एक मूल तत्व परमात्मा कहीं पे इस सृष्टि में है, जिन्होंने सांस श्वास से प्रकाश किए, जिन्हें नी अक्षर कहते हैं। फिर उन्होंने सकल प्रकाश किए जो अक्षर कहते हैं, आदि पुरुष। उसी आदि पुरुष ने सब उपजाया। तेज अंग से आया था 16 पुत्र उपजाए। तेज अंग से आया था काल निरंजन, फिर शक्ति भवानी आई, दोनों ने मिलके तीनों देव उपजाया। तीनों देव ने मिलके ये पात रूपी पृथ्वी संसार उपजाया। तो यही अर्थ है बीजक मूल का। बीज ही मूल आधार है इस सृष्टि का। बीजक मूल का अर्थ यही है, आप परमात्मा को बीज मानो। एक वृक्ष एक उदाहरण है कल्पना करने के लिए, समझने के लिए कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ है। आप बीज को परमात्मा मानो, अंकुर को निअक्षर मानो, एक वृक्ष को अक्षर पुरुष मानो, डार को काल निरंजन मानो, तीनों शाखा को तीनों देव मानो, और पृथ्वी में जो इंसान रहते हैं उसे पात रूपी संसार मानो। 5 तत्वों से बना शरीर। 4 प्रकार का राम का भेद बताते हैं। एक हो गया ये मूल तत्व जिनसे ये महाकारण प्रकृति है। एक हो गया ये ब्रह्म रूप काल निरंजन का, जिनसे कारण प्रकृति है। तीनों देव जिनसे सूक्ष्म प्रकृति है। और ये चौथा पात रूपी संसार, इंसान 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों से बनी देह। ये सकल सूरत का संसार 1 प्रकार का राम हो गया। ये विष्णु महाराज 3 प्रकार का राम हो गया। ब्रह्म रूप 2 प्रकार का राम हो गया। ब्रह्म रूप तीसरा प्रकार, और एक मूल तत्व जो सबसे न्यारा है, जिनको मुख में भी नहीं लाया जा सकता है, ये 4था प्रकार का राम। इंसान क्या है? सभी इंसानों की बीज की काया है। बीज की काया है। जैसे ये सृष्टि हुई है वैसे ही संसार में एक बीज से इंसान उपजा हुआ है। इस संसार में जितने भी जीव है सभी की बीज की काया है। इसका मतलब
ये जो आत्मा है आपके शरीर के भीतर, वो इसी परमात्मा की अंश है। जैसे आत्मा से सृष्टि का विस्तार हुआ है, उसी ऐसे आत्मा से काया का विस्तार होता है। काया के भीतर ये सभी रहते हैं, सभी रहते हैं। स्वर्ग, पाताल, तीनों देव, काल, निरंजन, अक्षर, निअक्षर, सभी 16 पुत्र, कबीर, सभी इस काया के भीतर ही रहते हैं और उसके ऊपर से बनाई हुई 5 तत्वों की देह। इसलिए कबीर कहते हैं, तेरा साई तुझ में है, तू जान सके तो जान ले। ये आत्मा उसी परमात्मा की अंश है। तो इतना सब कुछ समझाने के बाद, जानने के बाद आप तो ये समझ लिए होंगे कि ये धर्मों का भेद, मतभेद, ये सब बस इंसानों की नासमझी है, ये शब्दों की जाल है और कुछ नहीं। शब्दों की मतभेद है और कुछ नहीं, नासमझी है और कुछ नहीं। इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से अनुभव कर सकते हैं मेरे शब्द लेकर, तो आप भी जान सकते हैं कि ये सब चीज़ें एक ही है। तो चलिए हम आपको और समझाएंगे। ये बस शॉर्टकट में हम थोड़ा आप लोगों को कुछ समझाना चाहते थे कि ये सब चीज़ें एक ही है, बस शब्दों का मतभेद है। एक उदाहरण और देते हैं। जैसे एक गांव से एक स्त्री विवाह करके आई, उनका बचपन का नाम था कुछ और, मान लीजिए उनका बचपन का नाम था गीता। बाद में विवाह करके उन्होंने स्कूल में अपना नाम सविता रख लिया। बाद में वो किसी गांव से आई थी, मतलब सपोज वो किसी रामपुरी गांव से आई थी, तो उनको विवाह होने के बाद गांव में लोग रामपुरी बाली भी बुलाने लग गया। तो आप उसे सविता कहिए, गीता कहिए या रामपुर बाली कहिए, सब एक ही है। तो मतभेद किस में रहते हैं? जिनमें शब्दों को समझने की क्षमता नहीं रहती है, शब्दों की अर्थ समझने की क्षमता नहीं रहती है। वो ये जो जानते हैं वो जानते हैं इनका बचपन का नाम यही है, इनका स्कूल का नाम यही है, वो उन गांव से है इसलिए इनको रामपुर बाली कहते हैं। तो जो जानते हैं उनमें मतभेद नहीं है, जो नहीं जानते हैं उनमें मतभेद है। एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, एक ही सूर्य है, एक ही चंद्र है। आप ये नहीं कह सकते आपके लिए अलग ब्रह्मांड है, मुस्लिम के लिए अलग ब्रह्मांड है, क्रिश्चियन के लिए अलग ब्रह्मांड है, बुद्धिस्ट के लिए अलग ब्रह्मांड है। ऐसा रहता तो गौतम बुद्ध, एक साधारण इंसान सांस पे ध्यान लगा के गौतम बुद्ध नहीं बनता। वैसे भी तो वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे। और ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी पहले सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन युगों में ऐसे मतभेद नहीं हुआ करते थे। कल युग में जब इतने सारे, जब कोई लोग सफल हो जाते हैं किसी चीज़ में, उनके नाम पे धर्म बन जाता है, शब्द अलग अलग तरीके से वो शब्दों को व्यक्त करते हैं, मतभेद पैदा होता है, तभी ये सब होता है। तो इतना समझाया आपको, पता नहीं आप लोग कितना समझे, कितनों को मेरी बातें सही लगी, कितनों को मेरी बातें गलत लगी। ये मेरा अनुभव है जो मैंने अध्ययन किया। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोग भी जाने, बूझे, समझे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।